मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ और अक्सर मुझे हेनान प्रांत के कई क्षेत्रों में बिक्री के काम के लिए जाना पड़ता है। मुझे याद है कि 2019 की गर्मियों में कंपनी ने मुझे लोयांग के एक छोटे से कस्बे में काम के लिए भेजा था। वो जगह हमारे नए स्थापित सेल्स पॉइंट का स्थान था, जो काफ़ी दूरस्थ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शाम के 7 बजे से ज़्यादा हो चुके थे। समय को देखकर मैंने फैसला किया कि अगली सुबह काम शुरू करूँगा। उस दिन भारी बारिश हो रही थी और लंबी ड्राइविंग के कारण मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने काउंटी रोड के किनारे एक पुराना सा दिखने वाला होटल ढूंढा और सोचा कि यहीं रात गुजार लूँगा। अगली सुबह स्थानीय पार्टनर से संपर्क करने का विचार था। अच्छी तरह से आराम करने के लिए मैंने कार पार्क की और होटल में चेक इन करने के लिए जाने की तैयारी की। जब मैं होटल की लॉबी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि रिसेप्शन पर एक 50 से अधिक उम्र की महिला बैठी थी। मैं उसके पास जाकर पूछने लगा कि क्या कोई खाली कमरा है। उसने जवाब दिया। उसने कहा कि केवल दूसरी मंजिल के गलियारे के अंत में एक ही कमरा बचा है। उसके हाव भाव कुछ अजीब थे और उसकी आवाज़ अत्यंत ठंडी थी, जिससे शरीर कांप उठे। लेकिन उस समय मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए जो अक्सर काम के लिए यात्रा करते हैं, इस तरह के कमरों में ठहरना थोड़ा अशुभ माना जाता है। इसलिए मैंने उस महिला से पूछा क्या वह मुझे किसी और कमरे में बदल सकती हैं। लेकिन उस महिला ने खाली आंखों से मुझे देखकर कहा, माफ कीजिए लड़के, बाकी के कमरे सब भरे हुए हैं। मैंने बाहर गिरती भारी बारिश को देखा और सच में कोई रास्ता नहीं था। मैं पहली बार इस छोटे शहर में आया था और ज़्यादा परिचित नहीं था। मैं मजबूरी में वहाँ रुक गया। QR कोड स्कैन करके भुगतान करने के बाद मैं अकेला ही दूसरी मंजिल के गलियारे के अंत में स्थित उस कमरे में गया। कार्ड स्वाइप करके दरवाज़ा खोला तो पाया कि अंदर की सजावट भी बाहर जैसी पुरानी थी। खिड़की छोटी और रोशनी भी अच्छी नहीं थी और कमरे में से एक सीलन भरी गंध भी आ रही थी। मैं खिड़की खोलकर हवा आने देना चाहता था, पर जैसे ही खिड़की खोली अंदर बहुत सारी बारिश का पानी आ गया। इसलिए मैंने खिड़की तुरंत फिर से बंद कर दी। बहुत ज़्यादा थका हुआ होने के कारण रात को मैंने जल्दबाजी में एक पका हुआ नूडल्स खाया और जल्दी ही सो गया। आधी रात के समय अचानक बिजली की आवाज़ ने मुझे नींद से जगा दिया। उस समय मैं थोड़ा धुंधला महसूस कर रहा था, लेकिन जब मैं वापस चादर ओढ़कर सोने की तैयारी कर रहा था, मैंने देखा कि खिड़की रहस्यमय तरीके से खुली हुई थी, जबकि मुझे याद है कि मैंने सोने से पहले उसे बंद कर दिया था। कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। बाहर बारिश हो रही थी। अगर सच में कोई खिड़की के जरिए आता तो ज़मीन पर पानी के निशान होते। इसलिए मैं उठकर लाइट जलाकर पूरे कमरे की अच्छे से जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर से खिड़की को बंद कर दिया। फिर से लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक मैंने सुना कि कमरे का दरवाज़ा खुल गया। चूंकि होटल के गलियारे की लाइट्स 24 घंटे जलती रहती थीं, इसलिए लाइट दरवाजे की दरार से अंदर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या इस होटल के कमरे के दरवाजे का ताला भी ठीक से नहीं काम कर रहा है। मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए उठने ही वाला था कि देखा, ऐसा लगा जैसे रिसेप्शन वाली मैं गहरी श्रद्धा करता हूं। दरवाजे की दरार से मुझे अपनी खाली आंखों से घूर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसका इरादा क्या था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और चलते चलते उससे पूछा कि तुमने मेरा दरवाज़ा क्यों खोला, क्या बात है। लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे घूरती रही। उस समय मैं भी थोड़ा गुस्सा हो गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर उस बड़ी बहन के सिर को जोर से बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद करके अंदर से बंद कर दिया। लेकिन जब मैं वापस बिस्तर पर लेट गया तो किसी भी तरह से सो नहीं पाया। सुबह होने तक मैंने जैसे तैसे बिताया और फिर उस बड़ी बहन से पूछताछ करने के लिए रिसेप्शन पर गया। वहां जाकर देखा कि वहां केवल एक 30 साल का युवक मौजूद था। इससे पिछली रात वो 50 साल से ऊपर वाली बड़ी बहन कहाँ गई। लड़का उस समय ठिठक गया और 5-6 सेकंड के बाद ही पीछे कल आया। से अब तक सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा सामना 5 दशक से अधिक उम्र की कोई महिला से नहीं हुआ, मैं तो अकेला ही था। तभी वह लड़का मुझसे पूछने लगा कि मैं अंदर कैसे आया। मुझे लगा कि वह कुछ बहाना बना रहा है या देर कर रहा है। मैं गुस्से में बोला कि मुझे CCTV फुटेज देखनी है। कल रात जब मैं और वो महिला बात कर रहे थे तो उस फुटेज को दिखाओ। जब मैं सामने की डेस्क पर गया और कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली तो मैं उस फुटेज को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। मैंने देखा कि CCTV में कल रात होटल की रिसेप्शन पर सिर्फ मैं अकेला था और सामने की खाली सीट की ओर इशारा करते हुए कुछ बोल रहा था। मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना छूटने लगा और मेरी आवाज थोड़ी कांपने लगी। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम कल से अब तक लगातार यहाँ क्यों हो, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। उस समय लड़का, मुझे खेद है कि कल मेरा पेट खराब हो गया था और उस समय मैं शायद वॉशरूम गया था। फिर मैंने उससे कहा कि वह CCTV फुटेज को दूसरी मंजिल पर ले जाए जहां मेरा कमरा था। मैंने देखा कि फुटेज में दिखा कि मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा हाथ दरवाजे की दरार से तेजी से बाहर निकला और फिर तेजी से वापस अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद मैंने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। यहां तक कि उसने मुझे और भी सन्न कर दिया। मिस्टर भाई, कल पूरे होटल में केवल आप ही मेहमान थे, दूसरे मेहमान हो ही नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के आगे सब घूमने लगा। मेरे पैर कमजोर हो गए
और मैं लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त मैं बस तेजी से इस होटल से निकल जाना चाहता था। आखिर में मैंने इस रिसेप्शन के लड़के से मेरा सामान नीचे ले जाने में मदद करवाई। आज तक मुझे याद नहीं कि उस समय मैं उस होटल से कैसे कार चलाकर निकला, लेकिन मैं अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया और मुझे अस्पताल में 2 हफ्तों से ज्यादा रहना पड़ा। तब जाकर मैं अपने काम पर वापस आया। उस छोटे से शहर में मैं कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और कंपनी को बाद के काम के लिए किसी और सहयोगी को भेजना पड़ा। क्या आपने कभी अजीब घटनाओं का अनुभव किया है? हालांकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अपने बचपन की एक घटना मुझे अब तक याद है। ये तब की बात है जब हमारा परिवार नानी के घर खेल रहा था। मस्ती में मैंने तैरने वाले रिंग के साथ छोटी नदी में छलांग लगा दी। ठंडे नदी के पानी ने मुझे बेहद खुश कर दिया। माँ भी मेरे पास एक टुकड़ा तरबूज लेकर आई ताकि मैं खेलते हुए खा सकूं। मेरे भाई बहनों के पास तैरने का ट्यूब नहीं था और वे नदी के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन खेल कूद का शौकीन मैं दूर के पानी में जाने का चयन कर बैठा। मैं तैरने के ट्यूब में बैठा और सुंदर बादलों के नजारे का आनंद ले रहा था। अचानक मेरे पास एक काली छाया प्रकट हुई। मेरा हाथ एक सफेद बड़ी हाथ से मजबूती से पकड़ा गया। मैंने पानी में एक गोरी लड़की को देखा। उसने मुझसे बातचीत की, बचपन की बातें की और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि कोई है जो मेरे साथ खेल रहा है। उसने मुझे बताया कि यह जल क्षेत्र बहुत गहरा है और सुरक्षित नहीं है। उसने मुझे स्विमिंग रिंग को कसकर पकड़ने के लिए कहा और पानी के नीचे से मुझे आगे की तरफ धक्का दिया। हम दोनों बहुत खुश होकर खेल रहे थे। जल्द ही वह मुझे अपेक्षाकृत सुरक्षित उथले पानी के क्षेत्र में धकेल लाई। वह मुझसे विदा लेने की तैयारी कर रही थी कि तभी दादी गांव वालों को लेकर मुझे ढूंढने के लिए बाहर आईं। जब दादी ने मुझे देखा तो उन्हें इतनी घबराहट हुई कि जूते उतारने की भी परवाह नहीं की और पानी में दौड़कर मुझे उठा लिया। मैं नहीं समझ पाया कि दादी इतनी घबराई हुई क्यों थी। मैंने पानी में लड़की की ओर देखा, लेकिन नानी ने मेरी आंखें ढंक दी। कई सालों बाद मैंने नानी से अपने बचपन की बात की। नानी ने दीवार पर लगे चित्र की ओर देखा और मुझे बताया कि उस दिन मेरे साथ खेलने वाली लड़की उनकी स्वर्गीय बहन चुई हुआ जैसी दिखती थी।